भी ने कहा था कि आपके लिए तप और यज्ञ दोनों एक समान है। फिर आपको इन सब यज्ञ पद्धति का अनुसरण करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए महादेव। आपत्ति नहीं है प्रजापति, किंतु आप मुझे ये समझाइए, आपका ये रूप धारण करना मेरे लिए अनिवार्य क्यों है? क्यों आपके नियम, आपकी ये विधि मुझे मेरे स्वरूप में स्वीकार नहीं कर सकती? क्योंकि यज्ञ देवी देवताओं और ईश्वर को प्रसन्न करने का माध्यम है। यदि इस कार्य में मन पवित्र नहीं, वातावरण पवित्र नहीं है, तो हम उन्हें प्रसन्न करने की बजाय रुष्ट कर देंगे। यदि मन स्वच्छ हो तो तन की स्वच्छता का कोई महत्व नहीं होता। स्वच्छ तन ही स्वच्छ मन का प्रतीक होता है महादेव। और इस यज्ञ में दी जाने वाली आहुति देवताओं का आहार बनती है। यदि हवन में अपवित्रता हो गई तो देवता आहुति को स्वीकार नहीं करेंगे। तो ठीक है, आज मैं इसी रूप में आहुति दूंगा और सारे देवता इसे स्वीकार करेंगे। तब आपको अवश्य विश्वास हो जाएगा प्रजापति कि तप और यज्ञ में कोई भेद नहीं होता। इच्छा हो रही है कि आपकी बात मान, परंतु मुझे यह भय है, यदि आपकी ये बात मिथ्या निकली तो जीवन भर का अर्जित ये पुण्य वहीं समाप्त हो जाएगा। बस पिताजी बस, शिव जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। यदि आप उनको इस हवन में सम्मिलित करना चाहते हैं तो इसी रूप में कीजिए। इस हवन के कारण वो अपना रूप कदापि नहीं बदलेंगे। सती तुम ठीक कह रही हो। वैसे भी महादेव की वेशभूषा बदलने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। 16 संस्कार अनिवार्य। मैं चाहकर भी इन्हें इस यज्ञ में सम्मिलित नहीं कर पाऊं। यदि महादेव इच्छा प्रकट भी कर ले तो समय का मुंडन, जनेऊ धारण करने की। यदि समय होता भी तो महादेव इसके लिए तैयार नहीं होते, है ना महादेव? बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रजापति। मैं ऐसा कदापि नहीं करता, क्योंकि इनमें से एक भी संस्कार यज्ञ के माध्यम से ईश्वर को प्रसन्न करने हेतु अनिवार्य नहीं है। ना आप बदलना चाहते हैं और ना ही मेरी आपको इस यज्ञ के लिए बदलने की कोई मंशा है। आप यहां पधार चुके, परंतु मेरी आपसे एक विनती है कि आप इस यज्ञ कुंड से दूर वहां पे आपके बैठने का एक विशेष प्रबंध करवा देता हूं। वहां बैठकर आप हवन देख सकते हैं। पिताजी आप सती, यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए यज्ञ के पास रहना आवश्यक नहीं है प्रजापति। मैं दूर रहकर भी आपके यज्ञ से जुड़ा रहूंगा।
अब तो आपको विश्वास हो गया ना महादेव? जिस प्रकार हवन के सामने बैठकर आप स्वयं को हवन से जोड़ नहीं पाए, उसी प्रकार आप अपने वैराग्य को इस विवाह से जोड़ नहीं पाएंगे। प्रजापति दक्ष, हवन जिनके निमित्त होता है, आप उनको हवन से कैसे वंचित कर सकते हैं? हवन में जिन आहुतियों को हम देवता ग्रहण करते हैं, उनका एक अंश ब्रह्मा, विष्णु और महेश को स्वतः ही अर्पित हो जाता है। आपके द्वारा दी गई समस्त आहुतियों में महादेव का भी भाग था। फिर आप महादेव को इस यज्ञ से कैसे वंचित कर सकते हैं? हम समस्त देवगण भगवान शिव को उनका हिस्सा समर्पित करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये अन्याय है, छल है। ये जो आहुति मैंने शिव को दी ही नहीं, उसके भागीदार शिव कैसे हो सकते हैं? यही यज्ञ का विधान है प्रजापति। यदि यही विधान है तो मुझे हवन यह स्वीकार है। मैं सदा सदा के लिए यज्ञ बंद कर दूंगा। प्रजापति, यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। सारा संसार देवताओं की कृपा से चलता है। वर्षा होती है, धूप खिलती है, ऋतुएं बदलती है, काल चक्र चलता है। यदि यज्ञ नहीं होंगे तो देवताओं की कृपा कैसे बरसेगी? परिणाम चाहे जो भी हो, परंतु मैं ऐसा यज्ञ कभी नहीं करूंगा जिसकी आहुति मेरी इच्छा के बिना किसी को भी प्राप्त हो। नहीं प्रजापति, आपको यज्ञ बंद करने की आवश्यकता नहीं। मैं केवल यह सिद्ध करना चाहता था कि तप और यज्ञ भिन्न नहीं होते। कोई भी व्यक्ति विवाह के पश्चात वैराग्य भाव के साथ रह सकता है। इस प्रकार तप के साथ भी हवन किया जा सकता है। किंतु आज मैं ये घोषणा करता हूं कि भविष्य में प्रजापति दक्ष की इच्छा के विरुद्ध मुझे आहुति का कोई भी अंश स्वीकार नहीं होगा।